अल्हम्दुलिल्लाह सर ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम फार्मर्स दोस्तों, आज एक पेशेंट के पास मौजूद है। इसको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है। इन्होंने क्या किया है कि इसको नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वेटनरी प्लानेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें और ऑल पे क्लिक करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट भी मिलती रहे। इसको गोश्त वाला वंडा दूध वाला जानवर होने की बिना पे इन्होंने देना दूध वाला वंडा चाहिए था। ये खिलाते रहे पहले। एक तो इन्होंने एकदम से खुराक चेंज किया, दूध वाला वंडा हटा के गोश्त वाला शुरू किया। फिर उसमें मक्की और गंदम भी इन्होंने एक्स्ट्रा से उसको मिक्स करके खिलाते रहे। तो हिस्ट्री इन्होंने ये बताई है कि इसको बुखार था, तो कल डॉक्टर आया तो उसने ट्रीटमेंट इसकी की है, लेकिन हमने इसका बुखार चेक किया तो इसको बुखार नहीं है। इसका 103 पे टेम्परेचर है, क्योंकि थोड़ा सा मतलब आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा फोकस का मसला हो रहा है। ये देख सकते हैं 103 से भी कम है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर है। और दूसरी इसकी अलामत ये है कि ये उल्टी के ज़रिए अपनी जो जुगाली है वो निकाल रही है बाहर। और तीसरी जो अलामत हमने इसकी नोट की है, पकड़ो ज़रा, चलते हाथ रखो, लेकिन इनको ढंगा ला के नो तुसा ना। तीसरी जो अलामत हमने इसकी नोट की है, उनको खड़ा होना यार, और पकड़े को इडाऊ पकड़, इडाऊ पकड़ खड़ लाओ, ढंगा लाओ, इनको ढंगा लाओ। तो तीसरी अलामत जो हमने इसमें नोट किया है, रखो जरा चलते हाथों ने टपसी है कि इसका जो स्टोमक है वो रुक गया, इसकी मूवमेंट बिल्कुल नहीं है। और ये देख सकते हैं कि बिल्कुल पत्थर हो गया, ये बिल्कुल रुक गया। इसके स्वेलिंग हो गई है मैदे पे और इसकी मूवमेंट भी रुक गया। जबकि आप इसके निस्बत अगर हम दूसरा जानवर आपको दिखाएंगे तो उसमें जो हम हाथ से इसके हाथ से भी पुश कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ज़ोर लग रहा है, और वो जो निशान पड़ जाता है मैदे पे वो भी नहीं पड़ रहा है इसको। लेकिन इसकी ये एक प्लस पॉइंट है कि ये गोबर ठीक कर रही है, कोशिश कर रही है इसको एक्सपेल करने की। एक कोई बच्चा पकड़े। अब जबकि एक नहीं, जबकि एक नॉर्मल जानवर होगा, जब हम उसके मैदे को हाथ लगाएंगे, इन मैदे को दबा जरा, वो अजय जड़ी आप दबाई ना। चलो इतना ही कुछ हम और रुक जा भाई, रुक जा इन बुथाड़ी पकड़ के उते करके बुथाड़ी खड़ बच्चे खड़। जबकि एक नॉर्मल जानवर जब हम मैदे को ऐसे प्रेस करेंगे, ये देखें आप। तो इसको जो हमने ट्रीटमेंट देनी है उसमें हम इंजेक्शन के तौर पे इसको विटामिन B12 B कम्प्लेक्स और उसके साथ फिनॉक्सी 2 मिथाइल 2 प्रोपिनिक एसिड जो है वो इसको शुरू कराएंगे। और ओरली इसको मीठा सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट और उसके साथ डाइजेस्टर या कोई भी एलविजेस्टर वगैरह या स्टोमिक पाउडर वो इसको हम शुरू कराएंगे। तो ये ट्रीटमेंट करनी है। उसके बाद कल इनसे अपडेट लेंगे, या फ़ोन पे अपडेट लेंगे या इसको दोबारा से विज़िट करेंगे। तो कल तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज दूसरे दिन उसी गाय वाले पेशेंट पे आए हम जो हमने कल देखी थी, जो भी इस वीडियो के शुरू में हम आपसे शेयर कर रहे हैं। तो ये जुगाली वगैरह कर रही है और घास भी ये कहते हैं खाया, तो इसके लिए हम तूड़ी मंगवा रहे हैं, थोड़ी सी देखते हैं खाती है कि नहीं। और थोड़ा सा फ्रेश घास भी मंगवाया। तो ये देख सकते हैं कि अब ये खा रही है। तो फोसी नहीं लथी पई है, ये गोबर भी इसने किया हुआ। पानी शानी भी ठीक पीता है। अच्छा, क्या खीर पीने ना? ये फ्रेश घास थोड़ा सा मंगवाया, 2-4 पत्ते में सेट हो जाओ। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।